अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने यूएफ एंटी टेस्ट 2022 की प्रिपरेशन कैसे और कहां से करनी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूएफ एंटी टेस्ट का सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पेपर में कैसे एमसीक्यूज आएंगे, उसकी प्रिपरेशन आपने कहां से करनी है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपके साथ लास्ट ईयर जो एंटी टेस्ट हुआ था वो भी शेयर करूंगा आपकी हेल्प के लिए। इससे पहले कि मैं आपको यूएएफ एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में बताना शुरू करूं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि यूएएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लास्ट ईयर भी मैंने यूएएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड 30+ वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें मैंने एडमिशन स्टार्ट होने से लेके एडमिशन एंड होने तक स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रोसीजर था वो मैंने आपको उसके बारे में गाइड किया था। आपको लास्ट ईयर के एडमिशन्स के रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल में यूनिवर्सिटी एडमिशन्स की प्लेलिस्ट में तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले मैं आपको यूएएफ एंटी टेस्ट सिलेबस के बारे में बता दूं। एंटी टेस्ट के सिलेबस में कुल आपके जो 100 एमसीक्यूज आएंगे, जबकि इन 100 एमसीक्यूज के कुल मार्क्स भी 100 होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जबकि इस टेस्ट को अटैम्प्ट करने के लिए आपके पास 90 मिनट्स होंगे। जबकि जो टोटल सब्जेक्ट्स होंगे एंटी टेस्ट के वो 4 सब्जेक्ट्स होंगे और हर सब्जेक्ट में से 25 एमसीक्यूज आएंगे। इस तरह ये टोटल 100 एमसीक्यूज होंगे। अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है तो आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। अगर आपने एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है तो आपके 4 सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। और इसी तरह अगर आपने आईसीएस किया है, आपने एफएआईटी किया है, सिंपल एफए किया है, तो इसी तरह आपके जो 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं वो 4 सब्जेक्ट्स आपके होंगे। मज़ीद एंटी टेस्ट स्ट्रीम्स की बात कर लेते हैं कि वो आपके 4 सब्जेक्ट्स कौन से हो सकते हैं। तो इनमें टोटल 10 एंटी टेस्ट की स्ट्रीम्स हैं। आपने इनमें से कोई भी आप 4 प्रोग्राम्स जो आपने पढ़े हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें आप 6 में देख सकते हैं, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंटी टेस्ट स्ट्रीम 6 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 7 जो है वो प्री इंजीनियरिंग के लिए है। इसी तरह ये जो 8 है ये जो आईसीएस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इस तरह अगर आपने कोई भी जो 12 ईयर इक्विवेलेंट एजुकेशन है वो आपने हासिल किया और इनमें से जो स्ट्रीम्स उन्होंने बताई हैं वो आपकी बनती हैं तो आप एंटी टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंटी टेस्ट स्ट्रीम्स के बाद अब बात कर लेते हैं कि सैम्पल पेपर किस तरह का होगा, पेपर में किस तरह के एमसीक्यूज आएंगे। तो ये मैं एक सैम्पल पेपर शेयर करूँगा आपसे जिसमें टोटल दिखाया गया है कि यूएफ का एंटी टेस्ट किस तरह का होगा। तो इसमें टोटल 90 मिनट्स आपके पास होंगे, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा, जबकि कुल एमसीक्यूज भी 100 होंगे और 4 सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें से हर सब्जेक्ट के 25-25 एमसीक्यूज होंगे। सबसे पहले अगर आपने एफएससी प्री मेडिकल किया है या इंजीनियरिंग किया है तो आपका पहला सब्जेक्ट इंग्लिश होगा। इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, प्रेपोजिशंस या आपने जो बुक्स हैं उसके चैप्टर्स में से एमसीक्यू जो बन के आते हैं वो आ सकते हैं। तो इनकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है इंग्लिश की? इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने जो आपकी एफएससी की बुक के चैप्टर्स हैं वहाँ से कर लें। उसके अलावा जो आपने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स प्रिपेयर किए हैं अपने 12 क्लास के 11 क्लास के पेपर्स के लिए वो आप तैयार कर लें। उसके अलावा जो एंटी टेस्ट की प्रिपरेशन होती है ई-कैट या एम-कैट की, उनके एमसीक्यूज़ भी तैयार कर लें और जो पास्ट पेपर्स हैं उनके एमसीक्यूज़ भी तैयार कर लें तो आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। अभी मैं आपको सैंपल बता रहा हूँ, तो सैंपल के साथ मैं आपको साथ-साथ ये भी बताता जाऊँगा कि जो सब्जेक्ट्स आएँगे उनकी प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है। इसके बाद मैं पास्ट पेपर भी शेयर करूँगा, उसमें भी मज़ीद आपको बताता रहूँगा साथ-साथ। उसके बाद इंग्लिश के बाद नेक्स्ट पोर्शन है वो है फ़िज़िक्स का। तो फ़िज़िक्स के एमसीक्यूज़ जो हैं उनकी आपने कंसेप्चुअल तैयारी करनी है बुक में से। पास्ट पेपर्स के अलावा जो बोर्ड के पास्ट पेपर्स होते हैं उनके अलावा बोर्ड के पास्ट पेपर्स में से एमसीक्यूज़ नहीं आते। टोटल कह सकते हैं 25 में से 2-3 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, लेकिन मोस्टली इस तरह एमसीक्यूज़ आते हैं यूएफ के एंटी टेस्ट में कि बुक में से किसी एक टॉपिक में उन्होंने फ़र्ज़ करें एमसीक्यूज़ बनाए हैं, उनमें से 2-3 एमसीक्यूज़ इकट्ठे बना लेते हैं या 4 एमसीक्यूज़ एक ही टॉपिक में से। तो अगर आपने वो टॉपिक कवर किया है एक दफ़ा, उसके बारे में आपने पढ़ा हुआ है, तो आप एमसीक्यूज़ सॉल्व कर लेंगे। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं एक दफ़ा रीड किए, आपने सिर्फ पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ ही तैयार किए, तो एमसीक्यूज़ आपके गलत हो जाएँगे, आप सिर्फ तुक्के ही लगाएँगे। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आपको, अगर आप फ़िज़िक्स की तैयारी कर रहे हैं
तो बोर्ड के पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ के अलावा आप एक दफ़ा पूरी बुक की रीडिंग कर लें, वो आपके लिए बेहतर होगा अगर आप 90 प्लस मार्क्स लेना चाहते हैं तो। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो इस तरह केमिस्ट्री, जिस तरह आपके सामने सैंपल है, केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ नेक्स्ट 25 एमसीक्यूज़ होंगे। तो केमिस्ट्री की आपने प्रिपरेशन कहाँ से करनी है? केमिस्ट्री की भी सिमिलर जिस तरह मैंने फिज़िक्स का बताया है, आपने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन बुक में से करनी है। बुक में से कंसेप्चुअल आपने प्रिपरेशन करनी है, आपने फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों की बुक्स में से तैयारी करनी है। आपका जो इसमें एडमिशन होता है वो फर्स्ट ईयर की बेस पे एडमिशन होता है, लेकिन एंट्री टेस्ट फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों में से आता है। तो आपने दोनों फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर दोनों की बुक्स में से तैयारी करनी है, ये पॉइंट नोट कर लें। तो अभी केमिस्ट्री की बात हो रही थी, तो केमिस्ट्री की आपने बुक में से प्रिपरेशन करनी है। कंसेप्चुअल आपने तमाम टॉपिक्स को कम से कम एक दफ़ा रीड कर लेना। उसके बाद आपने पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ कर लेने हैं। और जो मैं यूएफ का आपको लास्ट ईयर का एंट्री टेस्ट शेयर करूंगा, मेरे पास फर्स्ट एंट्री टेस्ट है लास्ट ईयर का, उसके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट आपने वो एमसीक्यूज़ तैयार करने हैं जो अभी इस साल पेपर हो रहे हैं फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के अभी होने हैं। तो अभी आप फर्स्ट ईयर के जो पेपर हो रहे हैं उनके जो एमसीक्यूज़ आ रहे हैं इस दफ़ा बोर्ड्स के पेपर्स में, तमाम बोर्ड्स के पेपर में, वो वाले लेटेस्ट एमसीक्यूज़ आपने लाजमी तैयार कर लेने हैं। उसमें जो एमसीक्यूज़ इस दफ़ा फर्स्ट ईयर्स के पेपर हो रहे हैं उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे तो उनकी जो आंसर की है मैं अपने चैनल पे भी अपलोड करता रहूँगा। इसके अलावा आपको मेरे फेसबुक पेज पे भी मिल जाएंगे, तो आपने वो भी तैयार कर लेने हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट बायोलॉजी या मैथमेटिक्स होगा। फोर्थ, अगर आप एफएससी प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपका फोर्थ सब्जेक्ट बायोलॉजी होगा। अगर आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपका फोर्थ सब्जेक्ट जो होगा वो मैथमेटिक्स होगा। आपके ये जो एंट्री की स्ट्रीम्स है इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपने इनकी प्रिपरेशन बुक में से करनी है। उसके अलावा आपको दोनों एंट्री टेस्ट देना होंगे, क्योंकि इन दोनों एंट्री टेस्ट में से जिसमें ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आपके काउंट होंगे। अगर आप सिर्फ एक एंट्री टेस्ट देते हैं तो उसमें आपके अगर कम मार्क्स आ गए तो उसका आपको नुकसान होगा मेरिट बनने में। अगर आप दोनों एंट्री टेस्ट देंगे तो एक आपको एक्सपीरियंस होगा एक एंट्री टेस्ट का, दूसरा आप उस सेकंड एंट्री टेस्ट में इससे भी ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो इसलिए आप दोनों एंट्री टेस्ट दें। अब बायोलॉजी की बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी की प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है। बायोलॉजी की प्रिपरेशन भी आप बुक में से करेंगे। बुक की एक दफ़ा रीडिंग कर लें, तमाम जो टॉपिक्स हैं उनको एक दफ़ा पढ़ लें, क्योंकि टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ आते हैं। किसी टॉपिक्स में से वो ज़्यादा एमसीक्यूज़ बना देते हैं। अगर आपने वो टॉपिक कवर नहीं किया तो आपके सारे एमसीक्यूज़ गलत हो सकते हैं। तो इसके बुक की प्रिपरेशन के अलावा आपने पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ भी कर लेने हैं, और लेटेस्ट इस दफ़ा जो फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे वो भी आपने तैयार कर लेने हैं, क्योंकि वो लेटेस्ट एमसीक्यूज़ हैं, उनमें से आ सकते हैं। और कैट के एमसीक्यूज़ जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी आप कर लें, वहाँ से भी आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद अगर आप प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं तो मैथमेटिक्स की बात करें, मैथमेटिक्स की भी आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो बुक्स हैं उनमें से प्रिपरेशन कर लेनी है। उनकी जो तमाम उनमें जो चैप्टर्स हैं वो आपने एक दफ़ा उनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, क्योंकि किसी भी चैप्टर में से, किसी भी एक्सरसाइज में से कोई भी एमसीक्यूज़ आ सकता है। लाजमी नहीं होता कि वो पास पेपर वाले जो किसी पेपर में एमसीक्यूज़ आएँ वो दें। वो मोस्टली कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ देते हैं। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है तो उसी में से एमसीक्यूज़ आएंगे। तो बेहतर है कि आप मैथ के जो बुक है उसमें जो चैप्टर्स हैं उनके फार्मूलाज वगैरह, थोड़ी सी डेरिवेशंस वगैरह आपको आती हों वो चीज़ें कर लें। उसके अलावा फिर ये चीज़ें कवर अप करने के बाद आप पास पेपर्स पे जाएं। अगर आप सिंपली पास पेपर पे जाएंगे, बुक में से तैयारी नहीं करेंगे, तो आप अच्छे डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन नहीं ले सकते। आपका एडमिशन किसी छोटी डिग्री प्रोग्राम में तो हो सकता है जिसका रैंक इतना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप अच्छी डिग्री प्रोग्राम्स में लेना चाहते हैं तो आपको स्टडी भी अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी, आपको तमाम चीज़ें कवर करनी पड़ेंगी। तो मैथ की तैयारी भी आप बुक के चैप्टर्स के अलावा, बुक में से तैयारी करने के अलावा, आप फिर उसके बाद पास पेपर्स के एमसीक्यूज़ और जो फर्स्ट ईयर के इस दफ़ा पेपर होंगे उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे उनमें से उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपने जो पेपर दिया होगा उसमें जो एमसीक्यूज़ आएंगे उसको आंसर शीट पे आपने किस तरह लिखना है। आंसर शीट किस तरह की आपको नज़र आएगी। सबसे पहले आपने ऊपर नेम लिखना है, अपना फादर नेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, CNIC टेस्ट सेंटर और अपने सिग्नेचर कर लेने।
उसके बाद आपने रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर आपने कैसे लिखना है, जो फर्स्ट रो आपको नज़र आ रही है उसमें जो आपके रोल नंबर का फर्स्ट डिजिट होगा उस डिजिट के सामने आपने फर्स्ट रो में उसको हाईलाइट उसको यानी कि फिल कर देना है बबल को। उसके बाद जो सेकंड डिजिट होगा रोल नंबर का आपका, वो सेकंड रो में जो हिस्सा होगा उसको आपने फिल कर देना है। उसके बाद थर्ड और फोर्थ इस तरह लिखे आपने अपना रोल नंबर लिख लेना है। तो इस तरह आपके सामने आंसर शीट होगी। तो आंसर शीट में जब आप फिल करेंगे तो उसमें अगर आपने करेक्ट किस तरह फिल होगा, अगर बबल को आपने बिल्कुल सही से फिल किया, उसमें थोड़ी सी भी चीज़ बाहर नहीं गई, आपकी मार्कर या बॉल पेन जिससे आप उसको फिल कर रहे हैं, तो आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर हल्की सी थोड़ी सी फिल करते वक्त आपका बिल्कुल सर्कल सा वो जो बबल है फिल नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा हो गया, तो वो भी एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल कौन सी चीज़ है, अगर आप एक ही एमसीक्यूज़ में 2 बबल फिल कर देंगे वो रॉन्ग होगा। अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे, टिक या उसको क्रॉस करेंगे, वो भी आपका गलत होगा। और बहुत ज़्यादा आपका जो बबल से ज़्यादा जो एक बबल है उससे बाहर आपका निकल जाएगा फिल करते वक्त ज़्यादा, तो भी आपका रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। तो इस तरह आपने बबल फिल करनी है। एमसीक्यूज़ के जो आपके आंसर होंगे इस तरह आपने फिल करने हैं। उसके बाद अब मैं आपके सामने पास पेपर शेयर कर रहा हूँ। ये लास्ट ईयर जो एंटी टेस्ट हुआ है 2021 का फर्स्ट एंटी टेस्ट मेरे पास अवेलेबल है। इसमें मेरे पास काफ़ी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं। ये सिर्फ मैं एज सैम्पल के तौर पे आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये तमाम पास पेपर्स जो हैं, जो हेल्पिंग मटेरियल है, वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये लास्ट ईयर का एंटी टेस्ट है और इसमें ये जो स्ट्रीम है ये फ़िज़िक्स, ये जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ये उनकी स्ट्रीम है। प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स की स्ट्रीम भी मेरे पास है। और अभी मैं आपको साथ-साथ बताता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। इंग्लिश में मैंने आपको कहा था कि इसमें ग्रामर के रिलेटेड भी एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है? इसमें जो एमसीक्यूज़ हैं वो प्रीपोज़िशन के रिलेटेड भी होंगे। इसमें बुक में से जो चैप्टर्स हैं उनके लिए एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। उसके अलावा इसमें जो हैं वो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। और अब मैं आपको पहले एमसीक्यूज़ से ही बताता हूँ। इट इज़ नो यूज़, सेकंड एमसीक्यूज़ है, इट इज़ नो यूज़ कास्टिंग पर्ल्स बिफोर। तो ये एमसीक्यूज़ ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। सेकंड एमसीक्यूज़ है ही डैश टू कॉलेज डेली इन टाइम। तो ये टेंस के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है, मतलब ये भी ग्रामर का एमसीक्यूज़ है। उसके बाद प्रीपोज़िशन के कुछ एमसीक्यूज़ हैं, लाइक शी कांग्रेचुलेटेड मी डैश माय सक्सेस ऑन माय सक्सेस, ठीक है? तो ये प्रीपोज़िशन के रिलेटेड एमसीक्यूज़ है। अभी हम इंग्लिश सेक्शन की बात कर रहे हैं। उसके बाद ही लाफ्स एज़ इफ़ ही डैश मैड। तो ये अब ग्रामर के रिलेटेड एमसीक्यूज़ आ गया, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का पूछा गया है। उसके बाद है नेक्स्ट पोर्शन, इसमें उन्होंने कहा है चूज़ अ करेक्ट आंसर टू द वर्ड इन अंडरलाइन कैपिटल लेटर्स। तो इसमें उन्होंने वर्ड को अंडरलाइन किया है, उसका हमने करेक्ट मीनिंग बताना है। मतलब इसमें उन्होंने सिनोनिम्स पूछे हैं। वी वर शॉक्ड बाय द ब्रूटैलिटी ऑफ द हॉलीगॉन्स। तो इसमें उन्होंने उसका सिनोनिम पूछा है, उसका मीनिंग पूछा है। इसी तरह एमसीक्यूज़ हैं जिसमें कैपिटल लेटर्स में उन्होंने एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, तो आपने उनका जो करेक्ट सिनोनिम बनता होगा वो बताना है। अगर एंटोनिम पूछा है तो एंटोनिम आपने बताना है। और ये उसके बाद आ जाते हैं हम सेकंड पोर्शन पे, फ़िज़िक्स के पोर्शन पे। फ़िज़िक्स के जिस तरह के एमसीक्यूज़ आएंगे वो आप देख रहे हैं। डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा हाई भी नहीं है। मतलब इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो इसमें एमसीक्यूज़ होते हैं न्यूमेरिकल्स वाले, वो एमसीक्यूज़ इसमें नहीं हैं। इसमें सिंपल थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं जो न्यूमेरिकल्स के अलावा एमसीक्यूज़ होते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल पोर्शन नहीं है फ़िज़िक्स का, आप देख सकते हैं। इसमें लाइक एमसीक्यूज़ हैं, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन। तो ये किस पे डिपेंड करता है। उसके बाद एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। तो इस तरह के एमसीक्यूज़ होंगे फ़िज़िक्स में, ज़्यादा डिफ़िकल्टी लेवल नहीं है। उसके बाद केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री में भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट एमसीक्यूज़ नहीं है, रिलेटिवली ईज़ी हैं। तो जो मैं एक प्रेडिक्शन करूँगा कि 2 एंटी टेस्ट होंगे, मेरे हिसाब से जो पहला एंटी टेस्ट होगा वो क्वाइट ईज़ी होगा और जो सेकंड एंटी टेस्ट होगा वो क्वाइट डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि तब आपने एफएससी के पेपर्स दे लिए होंगे, आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा होगी। अभी आपके एफएससी के पेपर्स नहीं हुए, आपकी प्रिपरेशन कम है, तो इसलिए डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ आपके सामने हैं। वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज़, उसके अलावा गैसेस आर आइडियल एट। तो ये
मुश्किल नहीं है, एमसीक्यूज़ ईज़ी हैं। इसलिए मैंने आपको कहा जब एक दफ़ा आप बुक में से तैयारी कर लेंगे, बुक में से एक दफ़ा रीडिंग कर लेंगे, तो आपके तमाम टॉपिक्स कवर होंगे। आपको पास्ट पेपर्स कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सिर्फ पास्ट पेपर्स कर लेंगे, तो पास्ट पेपर्स के सेलेक्टिव 2-3 एमसीक्यूज़ वो दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो कुछ टॉपिक्स में से थ्योरी के रिलेटेड थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ बना देते हैं। अगर वो आपने टॉपिक रीड भी नहीं किए, पढ़े नहीं हैं, तो आपके वो सारे एमसीक्यूज़ गलत हो जाएँगे। इसलिए मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ कि आपने बुक में से लाज़मी तैयारी करनी है, अगर आप एंट्री टेस्ट में से हायर मार्क्स अचीव करना चाहते हैं। उसके बाद बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के एमसीक्यूज़ आप देख रहे हैं, इसमें भी डिफ़िकल्टी लेवल हाई नहीं है। सिंपली बुक में से जो थ्योरी के टॉपिक्स हैं, उनमें से उन्होंने एमसीक्यूज़ बनाए हुए हैं। कुछ भी उन्होंने जो है वो एमकैट वाले एमसीक्यूज़ नहीं पूछे। तो आप जितनी इसकी अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, आप उतने ही ज़्यादा इसमें मार्क्स ले सकते हैं। तो इसकी प्रिपरेशन सिमिलर मैंने आपको बताई थी, आपने बुक में से प्रिपरेशन करनी है। बुक के बाद प्रिपरेशन करने के बाद आपने फिर पास्ट पेपर्स पे जाना है। क्योंकि जैसे दूसरों का मैंने बताया कि बुक में से तैयारी करेंगे तो आपके तमाम टॉपिक्स कवर होंगे। किसी टॉपिक में से भी वो मैक्सिमम जितने भी एमसीक्यूज़ बनाएँगे तो आपके सारे सही हो जाएँगे। तो अब बात कर लेते हैं जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें भी देख लें कुछ उन्होंने जो एमसीक्यूज़ हैं लास्ट ईयर के, इसमें कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के रिलेटेड एमसीक्यूज़ नहीं है। इसमें सारे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज़ हैं। इसलिए पहले बुक में से एक दफ़ा रीडिंग कर लें, फार्मूलाज़ वगैरह को जो भी उसमें उन्होंने वो एक्सरसाइज से पहले उन्होंने उसमें डिफ़ाइन चीज़ें की होती हैं, उसमें मेथड्स बताए होते हैं, वो चीज़ें आप लाज़मी कर लें। उसके बाद देन आप पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ करें, और जो फर्स्ट ईयर के पेपर होंगे इस दफ़ा, उसमें जो एमसीक्यूज़ आएँगे ट्राई करें कि उनको फाइंड करके उन एमसीक्यूज़ की तैयारी करें, अगर आप इसमें ज़्यादा मार्क्स लेके अच्छे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो अभी मैंने आपको इस वीडियो में फुल गाइड किया है एंटी टेस्ट के प्रिपरेशन के बारे में। पहले मैंने सिलेबस बताया आपको, सिलेबस क्या होगा, एंटी टेस्ट स्ट्रीम्स का बताया। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरह का पेपर आएगा, उसका सैम्पल पेपर मैंने आपके साथ शेयर किया, पास्ट पेपर शेयर किया लास्ट ईयर के एंटी टेस्ट का। तो ये तमाम चीज़ें मैं वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसकी लिंक में भी दे दूँगा, और इसके अलावा और जो एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं हेल्पफुल हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी ये एक मैं शुरू कर रहा हूँ, एक पूरी स्ट्रीम शुरू कर रहा हूँ वीडियोस बनाने की यूएफ के एडमिशन्स के रिलेटेड। आपको मुकम्मल गाइडेंस मिलती रहेगी एडमिशन्स के रिलेटेड। इस दफ़ा अभी ये फर्स्ट फेज़ है एंटी टेस्ट का एडमिशन्स का। इसमें एक एंटी टेस्ट होगा जो 5 जून को है, और जो सेकंड फेज़ है एडमिशन का वो जुलाई में उसका एंटी टेस्ट होगा। सेकंड एंटी टेस्ट एडमिशन्स तो जून में शुरू हो जाएंगे, उसके तकरीबन 14-15 जून से एडमिशन्स ओपन हो जाएंगे, लेकिन एंटी टेस्ट आपका जुलाई के एंड पे जाके होगा, जो आपका सेकंड फेज़ होगा एडमिशन्स का यूएफ का। तो 2 एंटी टेस्ट होंगे, ये अभी पहला एंटी टेस्ट हो रहा है। आपने दोनों एंटी टेस्ट लाजमी देने हैं अगर आप हाई मार्क्स लेना चाहते हैं। मैंने अपने चैनल पे लास्ट ईयर के एडमिशन्स के रिलेटेड नियरली 30+ वीडियोस अपलोड की थी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था एडमिशन्स के रिलेटेड। मैंने पहले एडमिशन्स का स्केड्यूल बताया था, फिर मैंने एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के बारे में बताया था लास्ट ईयर, वो भी वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके अलावा फिर जो भी उसके एंटी टेस्ट होने के बाद एडमिशन का प्रोसीजर था, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में साथ-साथ चैनल पे स्टूडेंट्स को बताता रहा था। इस दफ़ा भी मैं बता रहा हूँ, मेरा फेसबुक पेज है इंजीनियर आसिम, उस पे भी मैं आपको मुकम्मल गाइड करता रहूँगा। आपको वहाँ से भी हेल्प मिल सकती है, आप वहाँ भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल है engineerasim96@gmail.com। मेरा फेसबुक पेज है इंजीनियर आसिम, आप उस फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो अभी अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो के बारे में फीडबैक देना मत भूलिएगा, ये वीडियो आपको कैसी लगी। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।